अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की सीरीज़ चल रही है। उसमें हम बता रहे हैं कि आपका नेचर क्या है और आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते हो, बीच में आके ना इधर सेंटर में आके स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। तो उसमें भी हम लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ फूड और एक्सरसाइज के अलावा भी और चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने आप को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। उसमें भी जो वाता वाला पार्ट था, जो हमारे 3 दोषास थे, उसमें भी वाता वाला हम इससे पहले वाले पार्ट में यहाँ पे बता चुके हैं, जो इससे पिछले वीक यहाँ पे रिलीज हुआ था। अब जो बचा है वो कफ और पित्ता वाला बचा है, तो हम इस वीडियो में ये बताएंगे। आप ये भी देख सकते हो वीडियो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली वाली देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा बेस क्लियर किया है। उसके बाद ये आपको समझने में आसानी होगी। तो हे गाइस, गो टू दिस साइड, लेट्स स्टार्ट विद। अब आते हैं अपने पित्तास पे। अब पित्ता वाले लोग क्या होते हैं, गर्म बहुत होते हैं, ठीक है ना। फायर एलिमेंट इन तीनों में किसी में है तो ये ज़्यादा है। तो इनके लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, टेक अ चिल पिल। लिटरली आपको यहाँ पे एक चिल पिल लेनी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म होते हो, दिमाग से भी और बॉडी से भी, ठीक है। गुस्सा आपके यहाँ पे नाक पे बैठ रहा था, किसी ने भी आपको जरा सा यहाँ पे हल्की सी दी और आप एकदम चिंगारी, एकदम मतलब फूक दोगे सबको, आप ऐसे होते हो बंदे। इस टाइप के बंदे पित्तास होते हैं। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, एग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और आप सबसे ज़्यादा करीब होते हो बर्नआउट के, क्योंकि आपके अंदर अब फायर क्या होता है, फायर इनिशिएट करती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सामने वाला बंदा मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है, मेरे को इससे अच्छा करना है। आपकी लड़ाई, अब ये तो अब कॉमन वाली बात है कि आपकी लड़ाई आप जो पहले थे उससे है, किसी दूसरे से नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। आपके अंदर भूख बहुत है, अब अग्नि ज्यादा होती है तो भूख बढ़ती है। सिर्फ खाने की ही नहीं, कुछ अचीव करने की भी भूख सबसे ज्यादा आप में होती है। आप मतलब अपनी हर चीज ताक पे रख के एकदम से उस चीज को अचीव करने की तरफ जाते हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ब्रेक लें हर चीज से। ब्रेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ का ही एक पार्ट है। तो आपको सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज करेंगी कि मतलब थोड़ी सी कामिंग, आपको जो आपको काम कर सके, जो जो भी एक्टिविटीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, आप जैसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो कि आप 1 घंटे 2 घंटे आप स्ट्रेच में काम कर सकते हो, लेकिन वो आपको बर्नआउट कर देगी। तो आप जो भी काम कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ब्रेक्स की जरूरत है। अगर आप कोई अपना काम भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ब्रेक की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके बीच में यहाँ पे रिलैक्स करने की जरूरत है, जो भी आप काम कर रहे हो। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि चैनल योर एग्रेशन। आपके पास, आप बिलीव करो नहीं करो, फायर एलिमेंट है ज़्यादा। ये फायर एलिमेंट का क्या सीन होता है, मैंने पहले भी बताया है। फायर एलिमेंट एक बहुत बड़ी ताकत है, आप यहाँ पे समझो तो। अगर आप आग को ढंग से यूज़ करते हो तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, ठीक है ना। खाना पक रहा है, अगर बिल्कुल ढंग से परफेक्टली आपने आग यूज़ की, फायर यूज़ की, तो वो खाने को एक ऐसी फॉर्म में बदल देती है जो अच्छा होता है खाने में और अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये यूज़ है। कम रह गई, खाना सड़ जाएगा, बढ़ा दी, जल जाएगा। इतनी ये आप ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको इसको चैनल करना आना चाहिए। एक चैनल का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी आप हर उसमें जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि आप लगा देना। चैनल और एग्रेशन में अब जैसा कि एक्सरसाइज, आपके अंदर अग्नि बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी कूल डाउन करने की जरूरत है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको जैसे जब स्वेट वगैरह निकलता है तो उससे बॉडी यहाँ पे कूल डाउन होती है। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप एक्सरसाइज इस टाइप की करें कि जिसमें जैसे ब्रेक्स हों बीच में, आप मतलब एकदम से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं आए कि यार जैसे वेट लिफ्टिंग है, ये इतना लिफ्ट कर रहा है, मैं भी इतना लिफ्ट करूं। नहीं, आप अपने हिसाब से करें, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस ब्रेक लेके करें, आपके लिए एक्सरसाइज सूट करेगी। और कोई एक चीज, अब जैसे कूलिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे स्विमिंग, कोई इन तीनों में से अगर किसी को स्विमिंग सूट करेगी, ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। अग्नि बहुत ज्यादा है, अग्नि को यहाँ पे फायर पिता के साथ इसलिए रहती है ताकि बैलेंस कर सके, क्योंकि अकेली अग्नि तो नुकसान ही करेगी यहाँ पे। तो स्विमिंग आपके लिए इन तीनों में सबसे ज्यादा किसी को शूट करेगी तो स्विमिंग, क्यों? स्विमिंग आप पानी के अंदर रहोगे, आपकी अग्नि यहाँ पे वही आप कूल डाउन रहोगे। और वही मेडिटेशन वाला पॉइंट सबको शूट करता है। आपके लिए थोड़ा सा इनके जितनी दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन दिक्कत आपको भी होगी, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव हो कि यार ये क्या बैठने वाला क्या काम है, आप इनिशिएट एकदम एक्शन वाले बंदे हो। तो मेडिटेशन आपको भी यहाँ पे शूट करेगा। कौन सा वाला, वो आप देख लेना, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं कि आपको कौन सा शूट करे। अब एक चीज़ और, 2 इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ है, वो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बता देता हूँ तो यहाँ पे पित्तास का कंप्लीट हो जाएगा। एक है धूप, कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होते हो और सबसे ज़्यादा धूप अगर किसी को परेशान करेगी तो वो आपको करेगी। तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धूप नहीं लेनी है, धूप सबको इंपॉर्टेंट होती है। ये है कि आप थोड़ा सा ना, जब दोपहर का टाइम होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्यदेव सर पे होते हैं, तब आप थोड़ा सा ना सर ढक ले अपना, क्योंकि आपकी खोपड़ी गर्म है थोड़ी सी, ऑलरेडी बॉडी भी गर्म है, खोपड़ी ज़्यादा गर्म रहती है। माइंड अगर ठीक रहे तो बॉडी फिर भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा माइंड का आपको ध्यान रखना है कि धूप में आप निकले ना, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा। नहीं तो मतलब जैसे गुस्सा, लड़ाई वगैरह ये सब चीज़ें आपके साथ हो जाती होंगी इस टाइम पे, क्योंकि आपका पारा थोड़ा इस टाइम पे और हाई हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव भी ऊपर है, आपके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा गर्मी है, इस टाइम पे गर्मी बहुत ऑब्वियसली बढ़ती है। तो धूप में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ धूप में ना करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे कि
मतलब एक्टिविटी जैसे बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ है कि आप मतलब हाइपर हो रहे हो उस टाइम पे, तो आप कोशिश करें कि आप दोपहर के टाइम पे थोड़ा रेस्ट ले लिया करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट यहाँ पे सूट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप ऑलरेडी गर्म होते हो। तो धूप में आप इस टाइप की चीज़ें लाइफस्टाइल में अपने ऐड कर सकते हो, या अपने टाइम के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे चेंज कर सकते हो धूप के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो पिता वाला उसको भूख बहुत ज़्यादा होती है, तो अब यहाँ पे लिटरली मैं खाने वाली भूख की बात कर रहा हूँ, तो घी इस किसी मतलब घी वैसे सबको शूट करता है, इस बंदे को इसको भी शूट करता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, घी ठंडा होता है। अब आप देखो, अब जब हवन होता है तो हवन में क्या डालते हैं, घी डालते हैं। आप देखना अग्नि कितनी बैलेंसिंग, घी जब डालता है तो कितनी बैलेंसिंग रहती है। तो घी आयुर्वेद में कोई चीज़ बेस्ट बताई गई है पित्ता वालों के लिए, तो वो घी है, क्योंकि घी एक वाटर एलिमेंट का पार्ट है और अकेली आग नुकसान करती है, इसलिए ऐड करके पित्ता दोष यहाँ पे बनाया गया है। तो जब भी अग्नि बढ़ेगी तो घी उसको यहाँ पे बैलेंस कर देगा, इसलिए घी कोशिश करें कि आप इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा आप लेंगे तो घी आपको यहाँ पे बैलेंस रखता है। अब सब जने, अब हम कफास वालों पे आ गए हैं, यहाँ पे पिताज और वाताज वाले यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब सब जने कहते हैं कि यार रूटीन बनाओ। अब मैं इन बंदे को यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको रूटीन तोड़ना है। कोई बंदा जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है तो वो है ये बंदा, कफा वाला। ये निहायती लेजी बंदा कोई अगर होता है इन तीनों में तो वो ये होता है। कब ये मतलब हवा हवाई रहते हैं तो उतने लेजी नहीं होते, ये थोड़ी सी इनमें अग्नि ज़्यादा है तो ये लेजी नहीं होते। ऑफकोर्स एलिमेंट्स आप देख लो, ये ग्रॉस इनमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा लेजी जो रहते हैं। तो ये बंदा ज़्यादातर कंफर्ट जोन में रहता है, थोड़ा सा ना सुखी जो बंदा दिखता है ना फेस से, थोड़ा सुखी सुखी, ये उस टाइप का बंदा होता है कि यार सुखी सुखी सा रहता है, ठीक है कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। तो इन्हें थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे है इस बंदे को। जैसे आज की डेट में मतलब स्ट्रेस वैसे बढ़ गया है, वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली जो मैंने जैसे कि कहा कि ये बंदा स्ट्रेस कम लेता है, इसको लेने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रूटीन से, यहाँ पे मतलब है कंफर्ट जोन, इसे कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है हर चीज में। तो अब यहाँ पे कंफर्ट जोन में क्या मतलब है, ठीक है। अब एक्सरसाइज वगैरह तो हो गया कि ये सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हर बंदे को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ रेजिस्ट करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा नहीं है, लेकिन वो उसको यहाँ पे बैलेंस कर देगी। तो कंफर्ट जोन से सबसे बाहर जाना अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो इस बंदे के लिए होता है। ये मतलब ऐसा बंदा होगा कि एकदम से ना टूर पे जाने से पहले भी सोचेगा कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब रूटीन खराब होगा यार, मतलब कंफर्ट में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो ये बंदा ऐसा होता है। अब जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गई तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करेगा कि यार नहीं, कंफर्ट से थोड़ा हट रहा है, लेजी बंदा होता है, काउच वाला जो बंदा होता है वो ये होता है, ठीक है। एक्सरसाइज में हो गई। अब कंफर्ट जोन से मेरा मतलब अगर लाइफस्टाइल में भी थोड़ा और आ जाए तो ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेना शुरू करो। आपका माइंड थोड़ा नॉन रिस्की है, ये बंदे तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ये मॉडरेट हो गए। आप बिल्कुल ही मतलब आप अपने अगर कुछ काम भी कर रहे हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा जैसे कि रिस्क लेना शुरू करो, आपके लिए ज़रूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल के कहीं भी किसी भी उसमें हो गया, ठीक है। कोई रिस्क नहीं थे, थोड़ा आप बोल्ड होना शुरू कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। कोई आपको लड़की पसंद है तो आप वही कंफर्ट जोन में नहीं, उससे जाके बात करो। तो वही कंफर्ट जोन वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया कि आप जो चीज़ कर रहे हो उससे थोड़ा सा निकलो, आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम टू टाइम निकलना चाहिए। ये कफा वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब एक और पॉइंट जो मतलब इनके लिए थोड़ा सा ना, ये सब काम हो जाते हैं, ये काम इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने मेरी विकृति और प्रकृति वाली वीडियो देखी है तो अगर कोई बंदा प्रकृति उसकी ऑलरेडी कफा है तो भी ये होगा, अगर विकृति में आ गया तो भी ये होगा, दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। वो आप जाके देख लेना कि वो कैसे सॉल्व होगी, वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो कफा कैसे भी हो कि मतलब आप जैसे नेचुरली ऐसे बॉर्न हुए हो या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ऐसे हो गए हो, ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे होंगी। भले ही आप विकृति में तो इतनी नहीं दिखे यहाँ पे, या आप विकृति में चले गए तो आपको 50 या 70% दिखे, लेकिन होंगी जरूर, ठीक है ना। तो वेकिंग अप एट वाटर टाइम। अब वाटर टाइम क्या होता है कि पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि यार उठो हमेशा ना ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्य देव से पहले उठो। क्यों? मैंने उसका भी रीजन अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि वो वाटर टाइम होता है, मतलब वो एयर टाइम होता है, तो वो आपके बॉवल्स अच्छे क्लीन होते हैं, आपका पेट अच्छा साफ होता है इस टाइम पे उठते हो तो। अब एक चीज से बाकी चीजें भी रिलेटेड होती हैं, आपका माइंड थोड़ा सा उस टाइम पे फ्रेश होता है, ये भी वजह होती है। सो सबसे ज्यादा मुश्किल कोई जो वेकिंग अप एट वाटर टाइम है, सबसे ज्यादा मुश्किल अगर इन तीनों में किसी के लिए है तो वो इस बंदे के लिए है, ठीक है। तो अब ये चीज जैसे मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेगा, लेकिन इसको सबसे ज्यादा बैलेंस भी करेगी। क्यों? क्योंकि वाटर टाइम खत्म होने के बाद ही जैसे यहाँ पे सूर्यदेव उदय हो गए, 6 बज गए, 6 बजे ही लगता है यहाँ पे कफा टाइम। अब ये ऑलरेडी कफा रात भर का सोया हुआ वो कफा मतलब इकट्ठा हो गया, वो तमस में चला गया अपने, फिर सुबह उठेगा अगर फिर ऐसे ही टाइम पे उठेगा तो ऑब्वियसली ये भारी फील करेगा यहाँ पे। तो कोई इसके लिए जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा उठे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर नहीं भी उठ सकते तो भैया 6 बजे तो उठ जाओ, आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बैलेंस करें। अब और कंटिन्यू करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे ईट व्हेन हंग्री। अब ऐसा होता है ना, ये बंदा को मतलब ऑलरेडी ग्रॉस होता है, तो खाना ये अगर जैसे कि बिना एक्सरसाइज करे ये मतलब ऐसे बंचिंग वगैरह करता रहेगा तो इसको नुकसान करेगा। तो ये बंदा सबसे ज़्यादा यही चीज़ रिजेस्ट करेगा। अगर इसको ये तभी खाए, ये बंदा तभी खाए जब इसको भूख लग रही हो, अच्छे से भूख लग जाए तभी खाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये खर्च आसानी से नहीं होता है, तो ये भूखा रह भी लेगा थोड़ी देर, या फिर इसे इतनी भूख नहीं भी लग रही है नहीं भी खाएगा तो इसे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो इस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये तभी खाए जब इसे भूख लग रही हो। इन दोनों का चल जाएगा, इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि ये मंचिंग करता रहेगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अब ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ग्रॉस बंदा है, सबसे ज़्यादा ये खर्च होता है कम यहाँ पर, तो एक्सरसाइज के लिए मस्ट है, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला एक्सरसाइज में भी आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज़, लाइट डिनर, क्योंकि लाइट डिनर भी जैसे कि मैंने कहा 6 से 10 के टाइम पे होता है, 6 से 10 का टाइम भी यहाँ पे कफा का होता है रात का, ठीक है। तो ये कोशिश करे कि डिनर कर ले लगभग 7 बजे के आसपास, कोशिश करे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये है। या फिर अगर मतलब जैसे पहले तो लाइट ही करे, अगर लेट भी कर रहा है तो ये कोशिश करे कि लाइट करे, या अपना दिन में करे जब ये चल फिर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी भारी है, चलते फिरते ये थोड़ा सा पचा लेगा उसे। लेकिन अगर ये रात को ही करेगा फिर सो जाएगा, कफा टाइम में इसने खाना खाया, भारी खाना खाया, फिर सो गया कफा टाइम में, और फिर ये जब पड़ा रहा ऑलरेडी तो फिर वो कफा वहाँ पे थोड़ा बिल्टअप हो गया, तो वही सबसे ज़्यादा नुकसान इसको करेगा। तो इसके लिए ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रात को भी डिनर करे, लाइट करे, या फिर ये कोशिश करे कि ये मतलब एक्सरसाइज कर ले उस टाइम पे शाम को, तो इसका डिनर हो जाएगा। एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी मतलब ऐसे एक्सरसाइज करी इसने, उसके तो 1 घंटे बाद इसने खाना खाया, तो ऑलरेडी वर्कआउट ये करा हुआ है तो वहाँ पच जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, और लाइफस्टाइल में आपको कैसे बिठाना है वो आप देख लेना। अब आप ये पॉइंट समझ गए होगे, पहले लिखा है ट्राई न्यू थिंग्स। आपको जैसे कि मैंने कहा कि नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना चाहिए। आप थोड़े से अपने तमस वाले उससे अलग रहते हो कि जब आप नई चीज़ ट्राई करते हो तो यार कुछ नया हुआ, तो ये आप फिर सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये है कि आप करते रहें ऑफलाइन, कोई भी छोटी भी चीज़ नहीं ट्राई करें तो आपके लिए अच्छा है। कि जैसे आप नॉर्मली जो चीज़ करते हो कि जो वीडियोस देखते हो, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो तो थोड़ी सी तड़कती भड़कती वीडियोस कभी आपने देख ली, या मूवीज़ कोई किस टाइप की देखते हो तो बदला, तो आपने ऐसा करना कि आपको बॉडी खुद रोकती है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, हर छोटी चीज़ भी हेल्प करती है। जब आप छोटी से फिर बड़ी बड़ी करोगे तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है ना। तो आप न्यू थिंग्स यहाँ पे ट्राई करते रहे। आपका थोड़ा जो कफा वाला पार्ट है वो यहाँ पे भी इससे छोटी छोटी चीज़ों से बैलेंस होता है। अब थोड़ा सा कोई बंदा ना इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोई सेंसिटिव या फिर दिल पे लगाने वाला जो होता है ना सेंसिटिव, वो ये बंदा होता है। ये बहुत स्वीट, मतलब इनमें स्वीट टेस्ट में टेस्ट वीडियो नहीं बनाई अभी, लेकिन मतलब बहुत ही स्वीट टेस्ट इनमें ज़्यादा होता है। तो ये स्वीट होता है, दिल पे जल्दी ले जाते हैं चीज़ें, ये इस टाइप के बंदे होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना नेचर समझ ले कि यार ठीक है मेरे को ज़्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन अब जैसे आपके दोस्त ही हैं तो इनको करके आपके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। आपको थोड़ा सा वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो ठीक है, सब बंदे अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा आप ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर ले कि यार मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, मेरे को लग जाती है, लेकिन दूसरा बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो बुरा है, ठीक है ना, वो इस चीज़ को इतना यहाँ पे फील नहीं करता है। तो आप ये थोड़ा सा अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी ये चीज़ें कि यार ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये मेरा नेचर ही ऐसा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप इमोशंस आप अपने जब ठीक है लेट गो कर देते हो, यहाँ पे थोड़ा मेंटल वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे आपने लेट गो कर दिया, तो फिर आपके यहाँ जैसे कि होल्ड नहीं करे आपने, ये होल्ड होने की दिक्कत सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है। वाटर और अर्थ ग्रॉस एलिमेंट है होल्ड वाली पार्ट। तो इमोशंस आपने यहाँ पे लेट गो कर दिए कि आप ठीक है, अगला पॉइंट से आगे फॉरगिव कर दिया आपने कि यार ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं फॉरगिव करता हूँ, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आपने ये प्रैक्टिस यहाँ पे करनी शुरू कर दिया, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आप मतलब ऑलरेडी हल्का फील करते हो जो आप किसी को फॉरगिव कर देते हो। ये चीज़ इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ये रेजिस्ट भी सबसे ज़्यादा करेंगे, लेकिन इनको बैलेंस भी ये चीज़ सबसे ज़्यादा करेगी यहाँ पे है फॉरगिवनेस। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसेस, पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे अलग से लाइफस्टाइल में भी डाला मैंने कि आप जैसे कि पहले भी बताया था एक तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट कि स्पाइसेस सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सबके होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपके हैं, क्योंकि आप में ग्रॉस एलिमेंट्स है। स्पाइसेस यहाँ पे हल्की होती हैं, ड्राइंग होती हैं, आपको यहाँ पे बैलेंस करेंगी। तो जैसे कि आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि उसके पास मसाला अच्छा नहीं है, मैं नहीं डलवाऊँ, तो ये आपको उल्टा नुकसान कर देगा। आपको उसका मसाला वहाँ पर डलवा लेना चाहिए, मसाला और नमक, क्योंकि ये आपको यहाँ पे सूट करेगा स्पाइसेस वाला पार्ट। तो कोशिश करें कि आप मतलब जब भी मतलब खाने में आपके स्पाइसेस फ्रेंड्स हैं, आप स्पाइसेस से दूर ना रहे। तो औरों की बातों में आके कि यार नहीं मिर्च मसाले अच्छे नहीं होते, यहाँ पे अच्छे हैं, आपको सूट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको लेना है स्पाइसेस। और एक्सरसाइज में एक पॉइंट और मैं यहाँ पे कफा वालों को ऐड करना चाहूँगा कि ब्रेक अ स्वेट, कि आप बहुत ज़्यादा कम खर्च होते हो तो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार आपको ना पसीना आ जाए। तो आपके लिए मुश्किल होता है यहाँ पे लाना पसीना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपकी बॉडी रेजिस्ट भी करेगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि जब आप एक्सरसाइज करें अपनी बॉडी की भी सुने, वो बात ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि यार स्वेट आपके यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा है। इन दोनों का जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बॉडी रेजिस्ट भी करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा यही चीज़ आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे बैलेंस करती हैं। बस ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई। मैंने आपको वातास, पिताज और कफा से रिलेटेड लाइफस्टाइल चीज़ें बता दी हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हो। ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही करो या बहुत ज़्यादा फूड चॉइसेस ही ऐसी करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। छोटी छोटी चीज़ें आप, अगर आपको छोटी चीज़ों से ही यहाँ पे फायदा होता है तो अब यहीं से स्टार्ट करो, फिर बाद में ऐड कर लेना। आपको अभी रेजिस्टेंस लगता है कि आप लगते हो वीक हो, नहीं कर सकते, तो यहाँ से स्टार्ट करो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।